जी गुरु भाई हैं आज सेशन में। चलिए कोई बात नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के तत्वावधान में चलने वाले इस अ, सामूहिक ध्यान एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामूहिक ध्यान करना, गुरु चर्चा करना एवं गुरुदेव में अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाना एवं गुरु भाइयों का आपसी प्रेम बढ़ाना है। यह कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क आयोजित किया जाता है और सभी का इसमें समान आदर एवं समभाव की भावना रहती है। चलिए मैं आप सभी में निवेदन करूंगा कि कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी बात रखना चाहें या कोई प्रश्न पूछना चाहें या अपनी कोई अनुभूति बताना चाहें, उनका स्वागत है। जय गुरु। चलिए मैं लैपटॉप पे स्विच होता हूँ अभी। जय गुरुदेव। गुरुदेव के स्पीच में गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही है। चर्चा आरंभ करते हैं। तो स्पीच में कहते हैं कि मैं जिस फोर्स को डील करता हूँ वो बिना इंस्ट्रूमेंट के काम करता है। और फिर आगे कहा है कि महर्षि अरविंद ने उस परम सत्ता को सुप्रामेंटल फोर्स कहा है, मैं उसे डील करता हूँ। तो गुरुदेव ने, और ये बात गुरुदेव ने काफी बार स्पीच में कही है। तो जैसे एक पहले प्रश्न आ रहा था कि गुरुदेव ने स्वयं को कभी घोषित नहीं किया और गुरुदेव ने हमेशा अपने आप को छुपा के रखा कि कल की अवतार है कि नहीं है। तो इस तरह के काफी चीजें गुरुदेव बताते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि गुरुदेव ने काफी बार इस तरह की चीजें बताई है। तो इस विषय में कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहे तो उनका स्वागत। जी, शायद मेरी आवाज आ रही होगी। सुप्रामेंटल फोर्स का क्या अर्थ है एवं ये कैसे काम करता है, तो ये गुरुदेव ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है। इस विषय में कोई भी गुरु भाई बहन यदि अपने विचार रखना चाहें तो उनका स्वागत है। आज हमारे साथ रामनिवास गुरु भाई भी जुड़े हैं। मैं निवेदन करूंगा आपसे, रामनिवास जी गुरु भाई कृपया यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो अपना परिचय दें और कुछ यदि अपनी अनुभूतियां बताना चाहें तो बहुत अच्छा है। या अन्य कोई भी गुरु भाई बहन। प्रतीक मूरजानी गुरु भाई जुड़े हैं और जी जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई जी, मैं तो ये सत्संग सुनता हूँ, आपकी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा,
आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? जोधपुर जिले से है, गाँव है या गोपालगंज तहसील है मेरा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपको याद जी, जी। तो गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ और अ, क्या आपने अपना परिचय पहले भी बोला है गुरु भाई या पहली बार आप और एक इस बार फिर परिचय दिया था अच्छा, अच्छा। रामनिवास जी, जी। और जब से दूसरा प्रवास हमारे गाँव के ही अध्यापक जी है गणेश राम जी जाकर उनके साथ हाँ, हाँ। साथ गए थे गुरुदेव के दीक्षा प्रोग्राम था वो नाम जी। करते हैं ठीक है। अच्छा, क्या अनुभूतियाँ क्या हो रही है गुरु भाई आजकल आपको? अनुभूतियाँ तो वैसे अनुभूतियाँ तो कुछ नहीं हो रही है। अच्छा। अनुभूतियाँ तो ये एक आदमी को वो ध्यान के बारे में बताया था, वो उसका वो फेफड़े का कैंसर था गाँव में कहीं। हाँ, तो हाँ। तस्वीर तो फेफड़े का वो होता है गुरुदेव के छोटे स्टिकर कार्ड हुँ, उनसे हुँ, वो हुँ। ध्यान रखने का बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ आज्ञा चक्र पर वो कोई घोड़े पे सफेद घोड़े पे बैठे हुए कोई दिख रहा है, ये क्या है? मैंने कहा ये आपको तो गुरुदेव के दर्शन हो गए, तो हमको कोशिश करने तो नहीं हो रहा, आपको हो गए। और तो जी, ठीक जी। है सर, और ज़्यादा विशेष अनुभूति तो नहीं है। ठीक है, आनंदमय है जीवन जी, जी, चल जी। रहा है। गुरुदेव से आप किसी बीमारी से जुड़े थे या आध्यात्मिक जिज्ञासा थी? वो एक विमान से तो नहीं जुड़े थे, वो अध्यापक जी ने कहा था, तो फिर आध्यात्मिक पद की वो बिल्कुल देखिए जुड़े। जी, जी। बहुत अच्छा गुरु भाई, बहुत अच्छा। पंकज पंकज गुरु भाई जरा एक बार आप अपने शब्दों में एक बार आप भी बता दीजिए क्या बोला इन्होंने एक फेफड़े का कैंसर था एक भाई को जरा बताइए। हाँ, हाँ, वो लंग कैंसर था उनको। तो उन्होंने मैंने उनको गुरुदेव के ध्यान के बारे में बताया, तस्वीर का ध्यान करने के बारे में, और वो मंत्र भी सुनाया और ध्यान कराया 15 मिनट के लिए। तो फिर आज्ञा तक तो उनको गुरुदेव घोड़े पर दिखे बैठे हुए दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे घोड़े पर कोई बैठा हुआ आधा घोड़ा और हाथ में तलवार लिए हुए कोई बैठा दिखाई दे रहा है। बस यही बताया। जी, जो मुझे मैं समझ पा रहा हूँ कि गुरु भाई बता रहे हैं कि अ, किसी अन्य व्यक्ति को जिनको इन्होंने बताया गुरुदेव के बारे में और फिर जब उन्होंने ध्यान किया, वो क्योंकि एक रोगी भी थे, मतलब शायद फेफड़े का कैंसर जो गुरु भाई बता रहे हैं, तो उनको गुरुदेव कल्कि अवतार में दिखे हैं, मतलब घोड़े पे दिखे हैं, जबकि पहली बार उन्होंने देखा गुरुदेव को, मतलब पहली बार गुरुदेव की फ़ोटो दिखाई होगी गुरु भाई ने, और निश्चित रूप से इन्होंने वो कल्कि अवतार वाली फ़ोटो नहीं दिखाई होगी। तो ये बहुत गुरुदेव अपनी फुल फ़ॉर्म में अब क्रियाशील हैं, ये बड़ा आनंद का विषय है हम सभी के साथ, सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके। और बताएँ आप जोधपुर में गुरुदेव के भौतिक रूप में भी दर्शन किए हैं आपने कभी? हाँ जी, गुरुदेव के आश्रम में जाते थे, गुरुदेव थे तब अच्छा, और दर्शन अच्छा। किए। तो वहाँ पे कोई विशेष बात कभी गुरुदेव ने आपको स्वयं कही हो सामने या नहीं आपने मुझे सुनी हो? नहीं, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से तो पहचानते नहीं थे। हम सामूहिक जाते थे साथ में किसी के और वापस दर्शन करके आ जाते थे वहाँ। प्रोग्राम होता था या नहीं। गुरु भाई आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। वीडियो बंद करके आप मोबाइल को अपने माउथपीस के पास लेके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये बात है जी, हम पहले गुरुदेव के वो मेरे ये स्पीकर लगाया हुआ है पास में। अच्छा, अच्छा। हेलो, अभी थोड़ा बेटर है। हाँ ये स्पीकर लगाया हुआ है। स्पीकर से आवाज आ रही है मेरे पास। क्यों अच्छा, अच्छा। फोन नहीं देती है, इसलिए हम स्पीकर से सुनते हैं। जी, जी, जी। छोटा स्पीकर है वो, इससे वो ब्लूटूथ से जुड़ा हुआ है। हाँ, अभी थोड़े बेटर आ रही है। आप बताएँ। जी, गुरु भाई। बस यही कह रहे थे, गुरुदेव के प्रोग्राम में जाते थे, सामूहिक ध्यान प्रोग्राम में साथ में हाँ, हाँ। दर्शन करते थे, और अच्छा ही लग रहा है।
चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। आप जोधपुर से भी काफी गुरु भाई और भी जुड़ते हैं। बड़ा आनंद का विषय, हम सभी मिलके ध्यान करते हैं। आप कार्यक्रम में रोज जुड़े। बस आपने बता दिया वो पूरा, वो लंग्स कैंसर वाला का। उसको पहले ही बार में घोड़े पे गुरुदेव दिखाई दिए, तलवार लिए हुए हाथ में। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है, बस यही था। हाँ, ठीक है। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, गुरु भाई ने जो बताया, जो एक आश्चर्यमय घटना गुरु भाई साझा कर रहे थे कि इन्होंने एक पेशेंट को गुरुदेव के दर्शन के बारे में बताया, श्री राम निवास जी ने। और फिर उनको गुरुदेव जब ध्यान किया उन्होंने, तो गुरुदेव उनको घोड़े पे दिखाई दिए, तलवार हाथ में लिए हुए। तो ये कोई भविष्यवाणी भी है जिसमें गुरुदेव ने किसी भविष्य वक्ता ने या हमारे दार्शनिक ने, किसी ने ऐसा भविष्यवाणी की है कि जब कल्कि अवतार आएगा तो वो सफेद घोड़े पे सवार होके आएगा, हाथ में उसके तलवार होगी, श्वेत वस्त्र में। तो वो गुरुदेव ने मतलब शायद 2000 की बात है या 2003-4 की बात है। वो जो हमारी आश्रम में जो तस्वीर लगी है, पहली बार उसे तब बनवाया गया था, गुरुदेव ने बोल के बनवाया था। तो तब गुरुदेव अपना एक्चुअल फॉर्म में अब कार्य कर रहे हैं। और धीरे धीरे निसंदेह पूरी धरती पे हमारा एक ही झंडा होगा। जी, प्रतीक गुरु भाई, पंकज गुरु आपका भाई, स्वागत है। जी पंकज गुरु जी भाई, आप उनको भी बुला लीजिएगा जिनको आप बुला रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात एक शुरू करी कि ये जो कल्कि अवतार की जो फोटो है, ये आपने अभी जिक्र किया कि ये कहाँ से आई, कैसे बनी, क्या हुआ इसका, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं भी कभी कभी सोचता था कि कल्कि अवतार जो है ये घोड़े पे आए हैं, तो इसका मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी, हम बिल्कुल जो है जानवरों वाले युग में पहुंच जाएंगे। इस तरह की बातें मन में आती थी। तो आप जरा बताइए इसके बारे में। जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं जरूर इस विषय पे अपन डिस्कस करेंगे गुरु भाई। पर प्रतीक गुरु भाई थोड़ा इंतजार कर रहे थे, पहले उन्हें ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। मैं ये कह रहा था, अभी आपने एक सवाल किया था कि सुपरामेंटल फोर्स जो है, तो मेरे हिसाब जी से जी आज आप। मैंने उत्तर जी पाड़ा की जो ये। स्पीच थी श्री अरविंद की, हम्म। वो मैंने आज पूरी सुनी थी। तो मैंने ये अच्छा। देखा कि जब महर्षि अरविंद जो थे, उनको किसी हम्म। केस के अंदर अंग्रेजों ने 1 साल के लिए जेल में डाल दिया था। जी तो जी, जस्ट जेल में जब डाल दो। गए थे, तो जेल में जाने से पहले जो उनकी स्थिति थी, वो एक पॉलिटिकल स्थिति थी उनकी, मतलब वो एक पॉलिटिकल फिगर थे। हम्म। मतलब किसी की राजसिक प्रवृत्ति या राजनीतिक प्रवृत्ति उनकी ज्यादा थी, आध्यात्मिक जी जी। प्रवृत्ति इतनी नहीं थी। तो हम्म। शायद कुछ पहले ही उन्होंने उनको किसी संत ने दीक्षा दी थी, और वो उस समय के बाद वो ज्यादा तो अध्ययन नहीं कर पाए आध्यात्मिकता का, और वो हम्म। अपने अंदर जेल में चले गए। जब जेल में उनको रखा गया, तो जेल में जी। उनको ऐसी जगह पे रखा गया जहाँ पे वो पूरी तरीके से हिल डुल भी नहीं सकते थे या लेट भी नहीं सकते थे। अच्छा। तो जब वो जी जेल जी। से बाहर आए, 1 साल हम्म। वो उनको जेल में रखा गया, और जेल से क्या, उनको फांसी होने वाली थी। तो 1 साल के अच्छा। अंदर जो फांसी थी, जो लास्ट डे था उनका, हम्म। जो लास्ट डे था, जिस दिन जो हियरिंग थी उनकी, उनको पता नहीं था कि उस दिन उनका वकील चेंज हो जाएगा। अच्छा। उनके तो वो तय था कि वो अब मतलब फांसी पे लटकेंगे ही। और उस एक हम्म। साल के दौरान ये किया था कि वो, उनके पास कुछ काम तो था नहीं, तो उन्होंने जो जी जी। ध्यान की साधना या नाम जप की साधना ली थी, वो 1 साल वही कर रहे थे। अच्छा। आखिरी एंड में हुआ कि उनका जो वकील था, हम्म। उन उनको ये चीज ज्ञात नहीं थी। जब वो हियरिंग के लिए पहुंचे, तो उनको तब पता पड़ा कि उनका जो वकील है वो चेंज हो गया। और वो जो वकील अच्छा। था, हम्म। वो उसको अफोर्ड कर सकते थे, उनकी जो आर्थिक स्थिति थी या नहीं थी, या उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं था। वो शहर का जाना माना वकील था, और उसने एकदम से वो जो सर्कमस्टांसेस ऐसे चेंज हुए, मतलब उनको उस दिन फांसी होनी थी, ये पक्का था उनको। अच्छा। पक्का तो नहीं कह सकते,
लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहे थे, तो वो वकील चेंज हुआ, वकील ने ऐसी अपनी कार्रवाई की कि उनको उस दिन बरी कर दिया गया। और वो जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल के अंदर मेरे साथ जो घटित हुआ, मुझे कृष्ण जी ने जक्शन, उन्होंने कहा कि एक शक्ति की वजह से मैं बाहर आ पाया हूँ। और वो कृष्ण ही थे, सुपरामेंटल फोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि हम यंत्र की तरह हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमको भी कृष्ण के नाम या राधा के नाम की दीक्षा दी गई है गुरुदेव का, तो हम भी क्या एक जो मतलब भगवान चाहेंगे, हमने भगवान ने हमें चुना है एक प्रकार से कि आप भी जाके सतोगुण का उत्थान करो। जी जी या अब हम एक मात्र दीक्षा लेने के बाद शायद हम एक तरीके का डिवाइस रह गए हैं जो भगवान चाहेंगे। तो मैं ये बस जानना चाहता हूँ कि सुपरामेंटल फोर्स जो है वो क्या कृष्ण को ही कहा गया है जिसकी जिक्र करते हैं, या कोई वो और कोई शक्ति है? बिल्कुल अरविंद ने उन्हीं को सुप्रामेंटल फोर्स कहा है और अच्छा, बार बार कहा है उनके लिए। और गुरुदेव ने स्पष्ट स्पीच में कहा है कि मैं उसी फोर्स को डील करता हूँ। गुरुदेव का अच्छा, स्पीच हम सुनते हैं तो उसमें गुरुदेव बड़ा एक बहुत अच्छे से, आज मेरे भी मन में आ रहा था ये बात बार बार कि फिल्म बन चुकी है, फिल्म अच्छा, बन चुकी है, जो चल रहा है वो रिप्ले है। तो जो हमारे जीवन में घटित होना है वो पूर्व निर्धारित है गुरु भाई। अच्छा। तो ये एक बार पहले से ही पहले भी डिसाइड। हम, जी, पहले से डिसाइड है। एक बार पहले भी हम इस बात पे जिक्र कर रहे थे कि क्या गुरुदेव से दीक्षा लेना भी पूर्व निर्धारित था। तो मैंने अपने विचार रखे थे उस समय भी और आज भी मैं उसको रिपीट करता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी ऐसा कर्म या कोई भी ऐसा आराधना या तपस्या या उस स्थिति की नहीं हो सकती कि जिससे आपको समर्थ गुरु मिले, जिसका फल ऐसा हो कि समर्थ गुरु मिल जाए। ये तो गुरु स्वयं ही चुनता है कि उसको किस किस को लेना है अपने पाले में। और उसमें डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आप में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, अगर आप में सात्विकता ज़्यादा है, हो सकता है उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बट आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, जैसे बाहर हम देखते हैं कि वो सारे ग्रंथ पढ़ लेते हैं, सुबह 4 बजे उठ के आराधना करते हैं, भगवान का माला फेरते हैं, पता नहीं क्या-क्या, मतलब शारीरिक रूप से बहुत प्रयास करते हैं। परंतु जब उनको गुरुदेव के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पे वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों का महत्व शायद कम है। ये सिर्फ़ गुरुदेव की इच्छा ही है कि किसको चुनना है और चुने हुए से फिर क्या करवाना है। तो निश्चित रूप से हम एक यंत्र हैं गुरुदेव के, हम उसमें खुद उलझ जाते हैं तो हमारा मतलब वो चीज़ें फिर डाइवर्ट होने लगती है। जैसे क्या होता है, कई बार हम प्रचार के दौरान हमें ये वहम हो जाता है कि ये तो हम कर रहे हैं या हाँ, 10-15 गुरु अरविंद भाई हैं तो अरविंद ने भी ऐसा ही कहा था। जैसे गुरुजी ने एक बार स्पीच में कहा कि भाई मैं नहीं बोल रहा, ये तो गंगाईनाथ बोल रहा है। तो जी, जी। अरविंद ने भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैं जाके बाहर क्या बोलूंगा जब जेल से निकलूंगा। तो हुँ, अरविंद ने जिक्र किया कि भाई मैं नहीं बोल रहा, ये कोई शक्ति है जो मेरे द्वारा मुझे माध्यम बना के बोल रही है। बोल रही है। और उसकी उसी के बाद ही बिल्कुल ही वो राजनीतिक तौर से तो वो सारी चीजें छोड़ दी, लेकिन उसी के बाद ही जो आध्यात्मिक तौर पे जो शक्ति मिली, उस शक्ति की हुँ, वजह से वो जो देश को आजादी के जो रेवोल्यूशन चला, वो अरविंद चला पाए। नहीं तो जो अरविंद की स्थिति थी, वो एक तरीके से कमजोर फिगर थे, एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक आम आदमी ब्रिटिश सरकार से कहाँ लड़ेगा, जी, जी, उसके पास जी। वो कैपेसिटी नहीं है। और उन्होंने वो अखबार प्रकाशित किया और जो जन समर्थन हासिल किया उसी, और कई जो पॉलिटिशियन लोग थे उनके पास आकर्षित हुए, जो भी थे, वो गांधी जी जैसे भी फिगर थे, सुभाष चंद्र बोस जी जैसे भी फिगर थे। जी, जी, तो जी। ये चीजें आम आदमी के द्वारा तो संभव नहीं हो सकती।
ऑब्वियस सी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक बड़ी शक्ति थी। और जी उन्होंने ये भी बिल्कुल कहा, गुरु भाई, आप सही कह रहे हैं। और बहुत अच्छा भी लगा कहा आज था आपने गुरुदेव उन्होंने ये भी श्री कहा अरविंद। था क्या था कि मैं तो मतलब 2 रोटी खाने वाला एक हड्डी का ढांचा हूँ। मेरी तो ना तो फिजिकल कोई इतनी स्ट्रांग मस्कुलर मेरी बॉडी है, ना मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकअप है, लोग हैं। तो ये सब मैं नहीं कर रहा, जो शक्ति है उस वजह से ही मैं कर पा रहा हूँ, और आप मुझे समर्थन कीजिए और मैं इस रेवोल्यूशन को आगे लेके जाऊंगा। और अंत में वही सारी चीजें हुई। गुरु भाई, उन्होंने जो अखबार निकाला था, उसका अखबार का नाम वंदे मातरम था क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वंदे मातरम ही था। तो वंदे मातरम एक मंत्र की तरह भी काम किया। जी गुरुदेव स्पीच में कहते हैं 1903 में शायद निकला था ये कि 2 मंत्र इस भारत का उत्थान करेंगे। एक तो प्रकट हो गया, दूसरा माइस्टिक है, वो प्रकट नहीं होगा ऐसे, मतलब वो अंदर ही अंदर चलेगा जो हमारा गुरुदेव का है। तो आज मैं अभी मैं सेशन पे वैसे कोई सवाल पूछना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे पता जी नहीं जी था कि मैं क्या पूछूंगा। मैंने तो ये आज बताया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं, अनुभव ही शेयर। और आपने बहुत पता अच्छा नहीं क्यों लगा। मैंने हैंड रेज नहीं किया था। आपने शुरुआत में ही मेरा नाम पता नहीं क्यों ले लिया, तो मैंने सोचा क्या यही इच्छा होगी किसी की। आपसे रिलेटेड टॉपिक भी था गुरु भाई, और ये सब गुरुदेव की व्यवस्था होती है। हम तो पूरी तरह इस हाँ, सेशन को, हमें क्या बोलना है गुरु कभी सोच के नहीं आते हैं। या आपने कौन आपने गुरु किसे सब भाई, क्या। गुरु दूसरे भाई गुरु अगर आपने मैंने सोच सही सुना तो प्रतीक भाई, अभी लिया। आपने यही कहा था ना, मैंने आज ही सुना है वो उत्तर पड़ा स्पीच। तो आज मैं ही अभी दो गुरुदेव ने घंटे हाँ बोला, बताओ सब। जी जी जी। अभी पहले दो गुरु घंटे भाई, पहले ही ये आप गुरुदेव मैं के महर्षि अरविंद हो। तो इस मिशन को तो तैयार हो जाना है अब हम सभी गुरु भाई बहनों को, इसको बिल्कुल विश्व में बिल्कुल बिल्कुल फैलाने के लिए। और हम गुरुदेव के माइक हैं। एक माइक है, माध्यम है। बिल्कुल। जी जी। जय गुरुदेव। अच्छा लगा गुरु भाई, आप ऐसी बातें शेयर करते रहें। गुरुदेव अरविंद का काफी जिक्र करते हैं स्पीच में भी। आज आपने उनके जी बारे में थोड़ा और विस्तार से बताया तो सभी को बड़ा आनंद आया होगा। चलिए, जी जी। और कोई गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई और बात साझा करना चाहें तो उनका स्वागत है। जो गुरु भाई ने, विनोद जी ने प्रश्न रखा था कि कल की अवतार का क्या है, वो वैसे हमारे रामलाल जी भाई साहब बड़ा अच्छा बताते हैं सभी अवतारों के बारे में। मुझे इतना मतलब उनका पीछे का ज्यादा आइडिया कम है। परंतु कल की अवतार का गुरुदेव के बारे में यही है कि गुरुदेव ने स्पेसिफिकली शुरू से कहते हैं गुरुदेव कि सारे धर्म जितने भी हैं या सारे भविष्य वक्ता जितने भी हैं, और महर्षि अरविंद व्यक्ति रूप में गुरुदेव ने अ, व्यक्ति के रूप में सिर्फ एक ही आदमी का रेफरेंस दिया है। बाकी सब जीसस ने किताब में जो लिखा है उन किताबों का रेफरेंस है। तो गुरुदेव कहते हैं कि अ, मतलब ये सारे के सारे जो भी भविष्यवाणियां हैं मुझे मेरी तरफ इंगित करती है। जो अरविंद ने कहा है कि 1926 में उस परम सत्ता का मानव देह में अवतरण हो चुका है। और इसके अलावा भी ईसा मसीह ने कहा है कि 2 दिन पूरे होने से पहले वो आ जाएगा। तो 2 दिन फिर आगे उन्होंने कहा है कि ईसा के यहाँ, सॉरी, मतलब प्रभु के पिता के यहाँ एक दिन 1000 साल का होता है। हमारे ग्रंथों में भी इस तरह का कुछ वर्णन आता है कि एक दिन 1000, जो अ, देवी देवताओं का मानते हैं ऐसा। तो हमारे 1000 दिन होते हैं तब उनका एक दिन होता है। तो इसी बात पे गुरुदेव ने इनको चैलेंज किया था, मतलब वेस्ट वालों को, ईसाइयों को, कि देखो 2 दिन हो गए हैं, और अगर तुम्हारे पास उस पिता के पुत्र का कुछ है सबूत तो ला के दिखा दो और बताओ, नहीं तो मुझे मान लो।
मैं प्रकट हो गया हूँ। गुरुदेव ने ये सारी भविष्यवाणियां जितनी भी है गुरुदेव पे पूरी की पूरी सटीक बैठ रही थी, और इसीलिए गुरुदेव ने शायद इस तरह का कुछ भी हुआ था कि 2000 साल जब पूरे हो चुके थे, तब भी ईसाइयों ने उसको मिलेनियम 1 साल और बढ़ा दिया था, मतलब कि 1 साल और इंतजार करते हैं। तो कहने का मतलब कि उसी दौरान फिर गुरुदेव ने जो कल की अवतार की हमारी जो भविष्यवाणी थी कि वो घोड़े पे आएगा और हाथ में तलवार लिए होगा, तो ये प्रतीकात्मक एक हम कह सकते हैं आज के समय में मतलब घोड़े पे दरअसल वो भविष्यवाणी कुछ इस तरह की है कि वो घोड़े पे आएगा और सभी को दिखाई देगा आकाश में। इस तरह का कुछ है, मतलब भविष्यवाणी एग्जैक्टली कहाँ है, यदि किसी गुरु भाई बहन को उसका पूरा पता हो तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पे आके उस बात को पूरा साझा करें कि गुरुदेव ने किस बारे में ये मतलब एग्जैक्टली क्या बात थी वो, क्योंकि मुझे थोड़ा वेगली पता है कि इस तरह का गुरुदेव ने बताया था कि वो घोड़े पे आएगा, इसीलिए गुरुदेव ने अपनी एक तस्वीर बनाई थी घोड़े पे और हाथ में तलवार लिए हुए आएगा। तो जी, अनुभा गुरु बहन, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं बस इतना कहना जय। था मुझे, जय गुरुदेव गुरु भाई, कि जो आपने पूछा ना अभी कि ऐसा कहाँ लिखा गया है, तो मैंने जो कल की अवतार का विवरण पहली बार सुना था, वो कल अच्छा। की मालिका अच्युतानंद की जो कल की मालिका आती है, भविष्य मालिका है, जो कल की अवतार के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो, और वो अच्युतानंद की है, जो उड़ीसा के बहुत बड़े वो थे भविष्य वक्ता, और उनकी आप भविष्य मालिका मुझे भी अभी रिसेंट में मिलना चालू हुई, तो मैंने जब सुना, क्योंकि हम तो गुरुदेव के बारे में शुरू से जानते हैं, वो बिल्कुल गुरुदेव के बारे में, मतलब ऐसा लगता है वो गुरुदेव का ही डिस्क्रिप्शन है पूरा। हाँ, उन्होंने बताया कि वो घोड़े पे आएंगे और तलवार लेके, पर जो ओवरऑल जो उस मतलब क्या होता है ना, ऋषियों की बातें बड़ी गूढ़ होती हैं, शायद हम से जुड़े बिना समझे तो समझ में ना आए, लेकिन वो जो बोलते हैं ना गूढ़ बातें, वो बिल्कुल गुरुदेव पे बिल्कुल फिट बैठती हैं। जैसे उन्होंने बताया था जो कल की अवतार आएंगे, वो उड़ीसा के राजा, मतलब वो उड़ीसा के राजा बनेंगे, मतलब जगन्नाथपुरी के राजा बनेंगे, और उनके लिए एक अजीब बात बोली जो सिर्फ हम गुरुदेव के शिष्य समझ सकते हैं और जो प्रेम करते हैं गुरुदेव से। उनके लिए उन्होंने बताया था कि वो जो राजा होंगे वो एक वृद्ध बच्चे होंगे, मतलब एक वृद्ध बालक। एक बड़ा ही अजीब बात है जो शायद एक आम आदमी ना समझ पाए, पर हम में से जो भी गुरुदेव से प्रेम करते हैं वो सब जानते हैं कि गुरुदेव बच्चों, बालकों की तरह इनोसेंट और इतने प्यारे लगते हैं। तो वो सुनते से बस, और ये बात इतनी मुझे ऐसी लगी कि ये बात लिखने वाला भी कैसे लिख सकता है और इसको समझने वाला भी कैसे समझेगा, लेकिन सिर्फ गुरुदेव को प्रेम करने वाले समझ सकते हैं कि ये गुरुदेव के बारे में ही कहा जा रहा है। तो उसमें है भविष्य मालिका अच्युतानंद की, उसमें डिस्क्रिप्शन विवरण है कल की अवतार के बारे में कि वो जगन्नाथ के राजा बनेंगे और वो होंगे एक वृद्ध बालक। और ये आप खुद ही समझिए ना, ये कितना अजीब है, एक वृद्ध बालक, बालक तो बिल्कुल होंगे के बिल्कुल। वृद्ध। और मैंने भी जो पहली बार सुना है ये। जी हाँ, जी। कि मैंने गुरुदेव गुरु भाई जब मैंने पहली बार सुना था तो मेरे तो कान खड़े हो गए, और मैं उस दिन तो खुशी से नाच रही थी। मुझे पता है गुरुदेव हमारे कल की अवतार है, पर अच्छा ये लगता है ना कि जब जब ऐसी बातें उठती है तो लगता है ना हम उसे पहचानते हैं, हम उन्हें जानते हैं। हाँ क्या होता है ना कि हम जब से बच्चे रहे हैं तो हमें हमेशा मुझे लगता है मैक्सिमम हम जितने जुड़े हैं, हम सबको जो धार्मिक मानसिकता के होते हैं, उन सबको कृष्ण को देखने की बड़ी इच्छा रही होगी। जब हमने बचपन में महाभारत देखी थी नीतीश कुमार की, बी आर चोपड़ा की, तो ऐसा हमेशा जी लगता जी। था कि काश द्वापर में हुए होते तो कृष्ण को देख पाते, या राम कैसे दिखते हैं, उनकी आवाज कैसी लगती है। तो एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि इतनी कम, मतलब अभी तक हम सब लोग की एज इतनी तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा कि कृष्ण की क्या कृपा रही कि वो सामने आ गए। हम में से सब लोग उनकी चेहरा जानते हैं, उनकी आवाज पहचानते हैं। तो और कल की, और लोग अवतार के जाने के बाद ही उनको पहचान पाते हैं, पर हम उन नसीब वालों में से कि हम कृष्ण को बात कर पाए, कृष्ण को छू पाए। आप तो बहुत ही भाग्यशाली में से रह के आपने तो कृष्ण गुरुदेव के पैर तक दबाए होंगे, तो किसी ने कृष्ण के पैर दबाए हैं, किसी ने उनको खाना खिलाया। तो हम जो सब सपना देखते थे ना कि काश द्वापर के कृष्ण दिख जाएं,
तो सोचिए हमारा वो सपना पूरा हुआ। तो ये मैंने अच्युतानंद की भविष्य मालिका में सुना था गुरु भाई। तो ये वहां से मुझे रेफरेंस याद है। और बाकी उसी में है, कल्कि अवतार का बहुत अच्छा विवरण है। वो 5 ऐसे भविष्य वक्ता थे जो 5 ऋषियों ने मिलके वो बनाई है, और ये करीबन 500 साल पुरानी शायद है। और उनकी सारी भविष्यवाणियां मैक्सिमम सच है, और कल्कि अवतार के बारे में मैक्सिमम भविष्यवाणी है। और वो सारी गुरुदेव पे ही सही बैठती है, जो गुरुदेव है। और वो गुरुदेव के, उसे गुरुदेव के बारे में नहीं, वो कल्कि अवतार, इनफैक्ट वो कल्कि सेना के बारे में बताते हैं। उसमें कल्कि सेना के बारे में बहुत, और उन्होंने बताया कि कल्कि अवतार अपनी सेना के साथ आएंगे। और सब कुछ विवरण, मतलब मैं हमेशा जब भी कभी किसी गुरु भाई बहन से बहुत पर्सनल में बात होती है, तो मैं हमेशा इस बात का मैं रेफरेंस देती हूँ। कभी कोई बोलता है तो मैं बोलती हूँ कि हम नसीब वाले, हम कल्कि की सेना है। हम वो है जिनके बारे में पुराणों में लिखा गया है। तो फिर हमारे गुरुदेव तो है ही। हमें गुरुदेव ने इतना चुनिंदा बना कि हमारे बारे में लिख गए लोग, तो लगता है हाँ चलो अच्छी बात है, गुरुदेव ने चुन लिया तो कम से कम 2-4 बातें हमारे लिए भी लिख दी गई किताबों में। तो ये, और बस इतना मुझे पता है, उसमें बहुत विवरण में है। और जहां तक बात है कि जहां मैंने सुना था, ऐसा मैंने शायद कहीं उसी विवरण में सुना है कि जो घोड़ा है, जैसे एक बार गुरुदेव से ही इंटरव्यू कोई ले रहे थे, तो उसमें गुरुदेव ने, ईटीवी पे था शायद वो इंटरव्यू, जिसमें गुरुदेव ने कहा था कल्कि अवतार घोड़े पे आएंगे, हाथ में तलवार लिए हुए। पर उन्होंने कहा ये तो सिंबॉलिक है, वो कहते हैं ये तो सिंबॉलिक है। तो जो गुरुदेव का कथन था, और मैंने कहीं पढ़ा भी था कि शायद जो घोड़ा बताते हैं, मतलब देखिए मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज तो क्या कमी है मेरी, पर जो मुझे थोड़ा बहुत पता है अकॉर्डिंग बता रही हूँ। शायद घोड़ा, जो घोड़ा है कल्कि अवतार का, उसको सात्विक शक्ति बताया गया है। जो सात्विक शक्ति होगी, जो सत्य की शक्ति होगी, वही कल्कि अवतार के घोड़े होंगे। और शायद तलवार, वो शायद तलवार का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता गुरु भाई। घोड़े का तो मैंने सुना था कि वो जो सत्व की शक्ति है, तो शायद गुरुदेव की जो गायत्री की सिद्धि है, शायद वही घोड़ा। मैं एग्जैक्टली इस बारे में तो नहीं बता सकती, बट उसमें मैंने सुना है। और कल्कि अवतार का डिस्क्रिप्शन उसमें। और आजकल तो गुरु भाई ऐसा हो गया ना कि आपने सत्य कहा, सत्य वचन की गुरुदेव वाकई अब काम तेजी से नहीं, काम पूरा हो गया है। अब गुरुदेव बस ये मान लीजिए कि प्रत्यक्ष को कहते हैं ना, प्रमाण की आवश्यकता थोड़े समय बाद नहीं पड़ेगी, और ये प्रत्यक्ष होने जा रहा है, और ये हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना गुरु भाई, क्योंकि प्रकृति चैतन्य है। आप हमेशा देखिए प्रकृति हमसे बात करती है, हम उसके इशारे ना सुने वो बात अलग है। मनुष्य बड़ा नादान होता है, वो कभी प्रकृति के इशारे सुनता नहीं है। पर आप प्रकृति पे थोड़ा सा ज्यादा कान लगाने की जरूरत नहीं थी, प्रकृति के हल्के हल्के इशारे सुनिए ना, तो प्रकृति बताती है। जो परिवर्तन उसमें आ रहा हो तो हर सोर्स से बताती है। जैसे आप ये मीडिया, जैसे एक मीडिया है, यूट्यूब है, आप देखिए यूट्यूब पे आज कल्कि अवतार के युग परिवर्तन की इतनी, भले से कोई धन कमाने के लिए सही, लेकिन सब डाल रहे हैं, मतलब सबको लग रहा है कि इसी से धन अर्जित किया जाए। तो क्या होता है, भगवत सत्ता तो सबका इस्तेमाल करती है, वो अपना संदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रही है, पूरी धरा पे अपना संदेश फैला रही है कि कल्कि अवतार आ चुके हैं, उनका काम चल रहा है। अब मनुष्य जान जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। और जैसे कि आपने गुरु भाई बताया कि वो आसमान में, आकाश में, ये मैंने अच्युतानंद की भविष्य मालिका में सुना था। पर आपको एक बहुत अजीब बात बताऊंगी, क्योंकि मैंने शायद आपसे कभी बात हुई थी, शायद मैंने आपको बताया भी हो कि मैंने ये सुनने से बहुत पहले, मतलब ये जो मैंने सुना भी नहीं था, जब मैं गुरुदेव से बस एक प्रेम हो गया था गुरुदेव से, तब से बस एक ही चीज लगती थी, गुरुदेव एक दिन आएंगे और आसमान पे छा जाएंगे। और जब मैंने ये सुना तो लगा कि हाँ ये होगा, ये होगा। तो कि गुरुदेव अपने बच्चों को बता देते हैं ना कि वो आएंगे, तो वो आएंगे। और मैंने शायद ये आपको शायद पहले ही बताया हो कि मुझे लगता है कि वो पूरे आसमान पे छा जाएंगे। वो हर तरफ बस गुरुदेव ही गुरुदेव होंगे। वो समय नजदीक आ रहा है। और गुरु भाई बस यही है। बाकी आपने जो सुप्रामेंटल फोर्स की बात की, उसके लिए मैं 1 मिनट लूंगी। अगर कोई और गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो वो आ सकते हैं, 1 मिनट और लूंगी। नहीं, आप कंटिन्यू तो कीजिए। हाँ, तो गुरु भाई उसमें ये था ना कि अरविंद की एक लेखनी शायद कहीं पढ़ी थी मैंने, तो उसमें अरविंद ये बताते हैं। अब वो बहुत विस्तार में बहुत से जटिल शब्दों का इस्तेमाल करते, तो हर जटिल शब्द को तो हम नहीं समझ पाते, पर एक जटिल शब्द जो बार बार वो इस्तेमाल करते हैं, वो बोलते हैं ओवर माइंड और सुपर माइंड। मतलब वो सुप्रामेंटल को सुपर माइंड बोलते हैं, सुप्रामेंटल। तो वो बताते हैं कि ओवर माइंड भी भगवत सत्ता ही होती है, जैसे भगवत सत्ता होती है, जैसे
जो भी हैं हमारे शिव, जो भी हैं वो ओवर माइंड, वो बताते कि ओवर माइंड है। तो उन्होंने बताया कि उनकी लेखनी में कई लिखा है कि आज तक इस धरा पे सिर्फ ओवर माइंड की सत्ता का ही इस्तेमाल हो पाया है, क्योंकि ओवर माइंड की जो सत्ता होती है उसमें इफ एंड बट होता है कि ये हो भी सकता है, ये संभावना है, ये संभावित है। लेकिन जो सुप्रामेंटल, जो सुपर माइंड होते हैं या सुप्रामेंटल जो शक्ति, जो अरविंद कहते थे, जो वो 24 नवंबर को अवतरित हुई है धरती पे, तो उन्होंने कहा इस अवतरण के बाद जो अंतर आया है पहले और अब में, वो अंतर आया कि अभी जो सुप्रामेंटल है ये डायरेक्ट सुपर, ये कहते हैं ना, जो सुप्रीम विल है ना, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, ये वो विल इस धरती पे उतर आई है। मतलब हम अपनी किस्मत क्या ही बताएं, गुरुदेव ने, मतलब हमें गुरु क्या, हमें तो सृष्टि का मालिक ही हमारे गुरु बन गए। हम लोग कितने नसीब वाले हैं। इस नसीब का तो कहते हैं ना गुणगान पता नहीं। आपने सत्य का क्या, ये सिर्फ हेतु की कृपा हो सकती है कि कोई भी कर्म से अर्जित नहीं किया जा सकता, ये कोई उनका प्रेम है जो हम पे बरस गया। तो अरविंद ने बताया कि 24 नवंबर को सुप्रामेंटल इस धरती पे आए, और जो सुप्रामेंटल होता है सुप्रीम विल होती है, वो ओवर माइंड से भी ऊपर होती है। वो विल होती है जिसने पूरी धरती क्रिएट, ये पूरी सृष्टि का निर्माण जिसने किया। और वो कहते हैं कि जब वो उतर आती है धरती पे तो वहां इफ एंड बट नहीं होता, फिर वो परिवर्तन होता है। इसलिए गुरुदेव ने कहा भी है कि अब ये परिवर्तन होके रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुरुदेव का अवतरण ये निश्चित करता है कि ये अब होके ही रहेगा, ये चीज बदलनी नहीं है। तो हम बदलना सिर्फ हमको है, हमें गुरुदेव की शरण में आना है। अब जो परिवर्तन आ रहा है गुरु भाई, उसे बदल कोई नहीं सकता, क्योंकि गुरुदेव सुप्रामेंटल शक्ति लेके आए अपने साथ। जो गुरुदेव ने अक्सर बोला है कि अघम लोक की शक्ति मेरे पास है, जो अब तक शायद पुराने अवतारों में भी किसी के पास ही थी, वो सिर्फ कल के अवतार के पास है, वो सुप्रामेंटल शक्ति। और दूसरा जो मेरे परसेप्शन से मुझे लगता है, सुप्रामेंटल शक्ति मुझे लगता है जो गुरुदेव में, जैसे हम बोलते हैं ना सृष्टि का निर्माता कण-कण में है, वो कण-कण में, तो गुरुदेव के पास वो शक्ति है कि वो कण-कण में, जैसे मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं भी हूँ, लेकिन मैं कृष्ण से अपने गुरुदेव को थोड़ा, ये कृष्ण और गुरुदेव एक ही हैं, पर मुझे लगता है कि जैसे हमारे अवतार भी इवॉल्व होते हैं, तो मुझे लगता है गुरुदेव कृष्ण से भी ज्यादा शक्तियां लेके धरती पे आए, क्योंकि मैं हमेशा द्रौपदी का वस्त्रहरण का वो जो प्रकरण था, मैं उसे याद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान को तो फिर भी समय लगा आने में, पर हमारे गुरुदेव तो सेकंड्स का भी टाइम नहीं लगाते, तो यहाँ पुकारो और वो यहाँ आ जाते हैं। तो हमारे गुरुदेव वाकई सुप्रामेंटल शक्ति हैं। और गुरु भाई बस इतना ही था, बाकी अगर किसी और को अपना विचार रखने हैं तो रखिए, मेरे पास ज्यादा विचार नहीं है, बस ये जो थोड़ा बहुत जानकारी जी या गुरुदेव, गुरुदेव की कृपा से पता था, बस वही गुरु भाई। आपकी बातें बड़ी रोमांचकारी लगी मुझे भी, और सब रोम खड़े हो गए मेरे भी। जी कुमकुम गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलिए, मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा डिस्कशन चल रहा था कि गुरुदेव कल की अवतार घोड़े पे आएंगे, उसका कोई रेफरेंस हमारे पास हो तो गुरु बहन ने अपना एक ओपिनियन साझा किया। और हमारे इस सेशन का कोई उद्देश्य नहीं है किसी पुस्तक को या किसी विशेष व्यक्ति विशेष या संत विशेष को प्रमोट करने की। ये हमारे अपने अपने विचार होते हैं जो हम साझा करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये इसके पीछे भी कुछ और बड़ा रेफरेंस हो सकता है हमारे धार्मिक पुस्तकों में, या किसी संत की भविष्यवाणी और भी हो सकती है। परंतु हमारे लिए तो गुरुदेव ही सबसे बड़ा रेफरेंस है, जो उन्होंने कहा है तो निश्चित रूप से ये एक सत्य कथन है। चलिए, कोई और गुरु भाई बहन यदि अपनी और कोई बात रखना चाहे इसी संबंध में या इसके अलावा, तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जी सुनीता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जी गुरु बहन बोलिए। सुनीता गुरु बहन, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, माइक अनम्यूट। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। अभी जो अनुभव गुरु बहन बता रही थी कि जी जी। द्रौपदी
कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा तब तो थोड़ा टाइम लगा था और हमारे गुरुदेव तो सेकंड्स का ही टाइम नहीं लगाते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। आज की मैं इस चीज़ की पुष्टि कर रही हूँ एक तरीके से। मेरे बोलने का आज यही औचित्य है कि आज 2 दिन से अब अपना कार्यक्षेत्र रहता है, अपना घर रहता है, छोटी-मोटी चलती रहती है। तो हम क्या है सत्य की ओर जा रहे हैं। इस आराधना में हमें सात्विक बनाया जा रहा है। हर तरीके से हमें सत्य का अनुसरण करवाया जा रहा है। तो हम जब भी हमारे कार्यक्षेत्र में या हमारे घर में हम कोई भी कार्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम सत्य की ओर ही जाते हैं। तो क्या होता है कि गुरु भाई 2 दिन से मेरे मन में कुछ मतलब जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके विरोध-अवरोध तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं और वहाँ फिर हम अपने आप को अ, अकेला पाते हैं। हालाँकि गुरुदेव हमारे साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसा विचलन सा हो जाता है कि वास्तविक में गुरुदेव आप हमारे साथ हो क्या? ये इतने विरोध, अवरोध कैसे 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 सत्य को फ़ॉलो कर पाएँगे? तो 2 दिन से कल भी मेरी आत्मा बहुत आहत हो रही थी अंदर से कि भई गुरुदेव ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कल भी गुरुदेव ने तुरंत ही जैसे ही मैं घर आई और एक व्हाट्सएप पर एक गुरु भाई बहन ने डाला था, तो वो बिल्कुल मुझ पर ही सटीक बैठा। उसको पढ़ के मुझे मेरा बहुत मनोबल बढ़ा कि वास्तव में गुरुदेव बहुत कुछ मतलब समझते हैं, हमारी वेदना को जानते हैं कल की अवतार। वो तुरंत हमारी बातों का उत्तर कहीं-कहीं किसी न किसी माध्यम से देते हैं। और आज तो आप हद ही हो गई गुरु भाई। आज मैं इतनी आहत थी कि मैं ध्यान में भी मन नहीं लगा और इतना रो रही थी, मैं ध्यान में निरंतर रोई जा रही थी। और सेशन भी मैं सुन रही थी, हालाँकि मेरे अश्रुधारा बह रही थी और लगातार एक ही प्रश्न था गुरुदेव से कि गुरुदेव क्या हम आपके सत्य का अनुसरण कर पाएँगे इस स्थिति में? कि हम जहाँ भी कोई अच्छा कार्य आप हमसे करवाते, हम तो होते ही कौन है? हम जहाँ भी कोई अच्छा कार्य करवाते हो आप हमसे, वहीं विरोध-अवरोध तुरंत खड़े हो जाते हैं हमारे अगेंस्ट। तो तो गुरु भाई ये सेशन देखिए आप, वो अनुभव गुरु बहन वाली बात आ गई कि गुरुदेव सेकंड्स की भी देर नहीं करते। पूरा सेशन ही आज मेरे लिए क्रिएट कर दिया गुरुदेव ने। ये पूरे सेशन में मेरे आंसर मिल गए मुझे तुरंत। और आपके पीछे तो कल की अवतार का फोटो भी है, तो उनकी आँखें मेरी आँखों से टकरा रही हैं, तो बार-बार मैं यही कह रही हूँ कि वास्तव में थैंक यू गुरुदेव। आप बिल्कुल वास्तव में बहुत मतलब आपके बारे में सुप्रामेंटल फोर्स तो क्या अगर और भी कोई वर्ड दुनिया में बना होता ना, तो वो भी शायद कम था। बस इतना ही कहना चाहूँगी गुरु भाई, मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए आज बोली हूँ कि वास्तव में गुरुदेव सेकंड्स की भी टाइम नहीं लगाते, अपने शिष्यों के सदैव साथ खड़े रहते हैं। तो आज मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर इस सेशन में मिल गया। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बड़ा अच्छा लगता है गुरुदेव किसी गुरु भाई बहन को माध्यम बनाते हैं किसी दूसरे गुरु भाई बहन की अंतर्द्वंद को शांत करने के लिए या उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। राम हरि जी गुरु भाई, आपने हैंड रेज तो नहीं किया था परंतु माइक ऑन किया था। यदि आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप माइक ऑन करके अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, जो कल की सेना की बात हो रही थी, तो मैं उसमें एक दो लाइनें ऐड करना चाहूँगा कि गुरुदेव ने तो नहीं कहा, परंतु आश्रम में जो भविष्यवाणियां लिखी हुई है उनमें से शायद एक ही है कि बृहस्पतिवार के वीर जन्म लेंगे। तो पहले गुरुदेव गुरुवार को ही दीक्षा देते थे और ये मतलब गुरुदेव ने फिर बाद में इसे ओपन किया। तो अ, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि हम कई बार विचलित हो जाते हैं अपने भौतिक जीवन की परेशानियों से या किसी और आध्यात्मिक शंकाओं से। तो मतलब गुरुदेव ने शायद एक बार स्पीच में एक दो बार भी बोला है कि जो वेस्ट वाले आएंगे वो यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, इतना टिड्डी दल की तरह आएंगे वो। तो मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से कभी अपने आप को उस सेना का पार्ट समझने के लिए थोड़ा झिझकता हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, अभी तो वो वीर तो बहुत महान होना चाहिए
और मुझे तो लगता है कि हम तो मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से उसके कहीं भी उस महानता के बहुत दूर दूर तक किसी हम व्यवस्था में नहीं है, परंतु ये खुशी की बात है कि हमें गुरुदेव मिले और हम उनकी भक्ति कर पा रहे हैं, और जितना भी थोड़ा बहुत प्रचार हमसे हो रहा है हम कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा आनंद का विषय है। परंतु जैसा गुरुदेव पहले भी कहते हैं कि अ, मैं अपने चेतन शिष्यों को पूरी दुनिया में भेजूंगा, एक तो ये बात कहते हैं। दूसरा जो ये बताते हैं गुरुदेव कि भौतिक वेस्ट वालों के पास भौतिकता बहुत ज्यादा है और हमारे पास आध्यात्मिकता है, दोनों एक्सचेंज करेंगे तब पार पड़ेगी, बैलेंस हो जाएगी चीजें। तो जैसा गुरु भाई ने एक प्रश्न और भी बीच में पूछा था कि क्या सतयुग मतलब इस प्रोसेस में जो भी फैसिलिटीज हैं या जो साइंटिफिक चीजें हैं क्या वो खत्म हो जाएंगी या कैसे होगा। तो ये चीजें किसी को पता नहीं है, फिर भी अगर हम अपना अपना ओपिनियन रखें इस बारे में तो मुझे लगता है कि जैसे गुरु भाई लोग बता रहे थे, पहले भी एक दो बार डिस्कशन में आया है कि अंदर से परिवर्तन आया है। गुरुदेव ने भी कहा कि मेरे भी एक बड़ा दिव्य परिवर्तन आ गया, गायत्री की आराधना की तो उससे उसे झूठ चाह के भी झूठ नहीं भूल सकते, अंदर से एकदम शांत हो गया। ये सारी लड़ाइयाँ सब द्वंद्व सब सब तामसिकताएं अंदर से ही पैदा होती है, सारे राक्षस अंदर ही है। तो जब वो राक्षस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो शांति स्वतः स्थापित हो जाएगी। जब शांति स्थापित हो जाएगी तो जो चीजें उपयोगी नहीं है वो स्वतः ही अपने आप लुप्त होती चली जाएंगी और जो उपयोगी हैं वो चलती जाएंगी। मतलब किसी टेक्नोलॉजी से यदि किसी जीव का नुकसान हो रहा है, भले मनुष्य जीवन हो या पशु पक्षी हो या प्रकृति का किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है, वो चीजें अपने आप स्वतः लुप्त होंगी। हम एक सात्विक भाव में एंटर होके और फिर एक सात्विक जीवन जिएंगे, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है। चलिए, अब और कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ और बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है, अन्यथा सेशन का समय हो चुका है वैसे। तो मैं हिंदू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, के कल्याण के लिए। जय गुरुदेव सभी को।